पंजाब में पावर शेयरिंग फॉर्मूला, पीपल्स पार्टी गवर्नरशिप समेत पंजाब के आईनी ओहदों से दस्तबरदार। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने पंजाब में 3 वजारतें, 2 से जायद मुआवने खुसूसी, कायमा कमेटी की चेयरमैनशिप और 2 पार्लिमानी सेक्रेटरी मांग लिए। पीपल्स पार्टी के वफ्द और वज़ीर आला हमजा शहबाज के दरमियान पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुशावरत, मुलाकात में मिलजुल कर चलने पर इत्तेफाक राय का इयादा। हमजा शहबाज ने भरपूर ताउन पर पीपल्स पार्टी की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। कहा, इत्तेहादी हमारे दोस्त और भाइयों की तरह है। नून लीग ने साबिक वफाकी वजीर बलीगुर रहमान का नाम गवर्नर पंजाब के लिए सदर को भेज दिया। ये कहते हो ये जो लॉन्ग मार्च है ये खूनी लॉन्ग मार्च होगा। मेरी बात सुन लो, अगर तुमने ये अपना बयान वापस ना लिया तो मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें घर से नहीं निकलने दूंगा। तुमने अवामी बहबूद का कोई काम नहीं किया। तुम सिर्फ 3.5-4 साल जो है वो इस काम के ऊपर लगे रहे कि तुम अपने मुखालफिन के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाओ। 15 किलो हीरोइन जो है इसमें 2 मुलजम है, एक का नाम इमरान खान है और दूसरे का नाम शहजाद अकबर है। शेख रशीद ने खूनी लॉन्ग मार्च का बयान वापस ना लिया तो उन्हें घर से निकलने नहीं दूंगा। राना सनाउल्लाह का वाज़ेह पैगाम। लाहौर में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि फराह गोगी ने 1 अरब रुपए मुल्क से बाहर भेजे। रेड वारंट के जरिए फराह गोगी को वापस लाना हुआ तो लाएंगे। खान साहब, अगर मैंने 18 कत्ल किए थे तो मुझ पर हेरोइन का केस क्यों डाला? मुझ पर हेरोइन केस डालने की मनसूबाबंदी वज़ीर आज़म हाउस में की गई। इस केस के 2 ही मुलजिम हैं, एक इमरान खान और दूसरे शहजाद अकबर। आज हम जिन केसेस में अदालतों में पेश हो रहे हैं वो झूठे केस इमरान खान ने हम पर बनाए। इमरान खान को मुतनब्बे करते हुए कहा कि अगर आप दूसरे सियासी रहनुमाओं की इज्जत उछालने से बाज ना आए तो ईंट का जवाब पत्थर से देना हम भी जानते हैं। 18 कत्लों में मैं नहीं कहता, ये नून ही कहती है। मंशियात फरोश है, आज भी उसका मंशियात फरोशी का केस था। वो कह रहा मुझे माफ कर दो, मुझे तारीख से फारग कर दो क्योंकि मैं वजीर दाखिला बन गया हूँ। हुजूर, ये मुल्क तशवीशनाक हालात में जाने जा रहा है। कह रही हैं कि हम जनाब घरों से निकाल के मारेंगे। सब झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं, कोई घबराहट नहीं है। 18 कत्ल में मुलविस मनशियात फरोश कहता है माफ कर दो, वजीर दाखिला बन गया हूँ। नून लीग अपनी औकात पर आ गई है, झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं, कोई घबराहट नहीं। कल की बजाय आज गिरफ्तार कर ले। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का रद्द-ए-अमल। कहा, मुल्क तशवीशनाक हालात में जाने लगा है। 20 मई के बाद इमरान खान इस्लामाबाद की कॉल देंगे। हमें मुल्क बचाने के लिए इंतखाबात की तारीख चाहिए। अख्तर औसाफ अली नए अटॉर्नी जनरल मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। अख्तर औसाफ अली साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दौर में भी अटॉर्नी जनरल रहे। उधर IG मोटरवे इनाम गनी को ओहदे से हटा दिया गया। चेयरमैन वाबडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन मुस्ताफ़ी हो गए। इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भिजवा दिया। सियासी जमातों की अवामी राब्ता मुहिम में तेज़ी। तहरीक इंसाफ और नून लीग के मुख्तलिफ शहरों में जलसे। मुस्लिम लीग नून आज शांगला में मैदान सजाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मरीम नवाज ठंडे ठार मकाम पर कार्टनों का लहू गरमाएंगे। जलसे की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। पिंडाल सज गया, कुर्सियां लगा दी गईं। दूसरी जानिब इमरान खान की नॉन स्टॉप हुकूमत मुखालिफ मुहिम भी जोरों शोर से जारी। आज इस्लामाबाद में मुर्गी और अंडों की कीमतों को पर लग गए। गुज़िश्ता 10 रोज़ के दौरान जिंदा मुर्गी की कीमत में फ़ी किलो 100 रुपये का इजाफा। शहर में जिंदा मुर्गी की फ़ी किलो कीमत 345 रुपये तक जा पहुंची। ओपन मार्केट में मुर्गी के गोश्त की फ़ी किलो कीमत 580 रुपये तक जा पहुंची। अंडे शदीद गर्मी के बावजूद 150 रुपये दर्जन तक बिकने लगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में भी इजाफा। दालों, बेसन, खजूर पर जारी सब्सिडी ख़त्म की गई।
ईद गुजर गई मगर सब्जियों की कीमतें कम ना हुई। ईद के बाद भी सब्जी शहरियों की पहुंच से दूर। ज़िले इंतज़ामिया भी कुछ ना कर सकी। लीमू मजदूर की एक दिन की उजरत से भी महंगे 1000 रुपये किलो हो गए। प्याज और टमाटर की कीमतों को भी पर लग गए। टमाटर 120 रुपये, प्याज 80 रुपये किलो बिक रहा है। भिंडी 80 रुपये किलो में फ़रोख्त होने लगी। दुकानदार 30% ज़ायद कीमत पर बेच रहे हैं शहरियों की दुहाइयाँ। हकीकी आज़ादी की तहरीक की मकबूलियत से हुकूमत की टांगें कांपना शुरू हो गई। रहनुमा PTI फारूक हबीब का ट्वीट लिखा, ये पुरअमन तहरीक पर धमकियां देना शुरू हो गए हैं। फाशिस्ट हुकूमत मुल्क में अमन अमान को खुद तबाह बर्बाद करने की धमकी दे रही है। हुकूमत गली मोहल्लों में खाना जंगी करवाना चाहती है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कराची ऑरेंज लाइन बस मंसूबे का दौरा। 30 मई तक मंसूबे को फ़ाल करने की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इमरान खान होशो हवास खो बैठे हैं, मुल्क में इंतशार चाहते हैं। उनकी पॉलिसियों की वजह से मुल्क को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा है। सूबाई वज़ीर सईद गनी कहते हैं कि इमरान खान को आइन और कानून के तहत हटाया गया। अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट ने आइन और कानून के मुताबिक किरदार अदा किया। इमरान खान जैसा नालायक वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया। अपनी नाअहली से बचने के लिए अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो की अमरीकी हममंसब एंटोनी ब्लिंकन से फ़ोन पर बातचीत। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान अमन, तरक्की और सलामती के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। एंटोनी ब्लिंकन ने वज़ीर ख़ारजा बनने पर बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद दी। टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की ट्वीट कहा, पाकिस्तान और अमरीका अपने ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के लिए पुरअज़्म है। पाक अमरीका तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ को मज़ीद मजबूत किया जाएगा। अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करेंगे। नीचे से कुर्सी खिसकी है, ऊपर से दिमाग खिसक गया है। रात को अपने झूठ के खुद ही पोल खोल दिए। कहता है मैं तो पिछले साल जुलाई से जानता था कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। कहता है फराह खान ने बड़ी कामयाब बिजनेस किया, इसलिए फराह खान के पास पैसा आ गया। फराह गोगी का इतना ही बड़ा कारोबार था तो वो कामयाब कारोबार छोड़कर रातों रात पाकिस्तान से दुबई क्यों फरार हो गई? इमरान खान की हुकूमत बेफैज़ होते ही धड़ाम से नीचे आ गिरी। कौम को अंडों कट्टों के पीछे लगा दिया और फराह खान माल बनाती रही। इमरान खान के दौरे हुकूमत में सिर्फ फराह गोगी के असासे बढ़े। ये आज़ादी मार्च नहीं, गोगी बचाओ मार्च करने जा रहे हैं। मरियम नवाज का फतेह जंग में जलसे से खिताब। कहा, फराह गोगी पाकिस्तान में कामयाब कारोबार चला रही थी तो दुबई क्यों फरार हुई, उसे पाकिस्तान लाया जाएगा। इमरान खान ने खुद ही बैरूनी साजिश का पोल खोल दिया। कहा, उसे साजिश का 1 साल पहले से इल्म था और असल मसला एक ऑफिसर की तैनाती का था। अमेरिका से जो साजिश शुरू हुई थी और यहाँ के मीर जाफर और मीर सादकों ने मिलके एक पाकिस्तान 22 करोड़ कौम के इलेक्टेड हुकूमत को इन्होंने साजिश के तहत बरतरफ किया। 20 तारीख के बाद किसी दिन भी मैं आपको कॉल दे सकता हूँ। ना कोई कंटेनर आपको रोकेगा, 18 कत्ल करने वाला राना सनाउल्लाह आपको रोकेगा, ना ये जूते पॉलिश करने वाला आपको रोकेगा। कौम तैयार रहे, 20 मई के बाद इस्लामाबाद मार्च की कॉल दूंगा। हम चोरों और माफियाज के लोगों का इक़्तिदा नहीं मानते। नए इंतखाबात का मुतालबा लेकर अवाम के समंदर के साथ इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इमरान खान का मियांवाली में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, मेरे किसी भी कारकुन को हाथ लगाया तो जिम्मेदारी 3 स्टूजेस और उनके हैंडलर्स की होगी। चोरों के खिलाफ जिद्दोजहद नहीं, जिहाद कर रहे हैं। रात 12 बजे अदालतें खुल सकती हैं तो इन चोरों को नाअहल क्यों नहीं कर सकती? अल्लाह ताला ने किसी को न्यूट्रल रहने की इजाज़त नहीं दी। न्यूट्रल सिर्फ जानवर होता है।
पाकिस्तान मुश्किलात में घिरे अफगान भाइयों की मदद के लिए पेश वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर अफगानिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए पाकिस्तान की तरफ से इमदादी सामान की फराहमी पहली खेप पाकिस्तान एयरफोर्स के खुसूसी तैयारे के जरिए अफगानिस्तान पहुँचा दी गई। इमदादी अशाम में 100 खैमे, 2 टन आटा, 1 टन चावल, 450 किलो चीनी शामिल। इमदादी अशा की दूसरी खेप 9 मई को रवाना होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि अफगानिस्तान में सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए पाकिस्तान हर मुमकिन कोशिश करेगा। सिटी ट्रैफिक पुलिस मरी का एहसन इकदाम। मॉल रोड मरी पर रश के बायस वालदैन से बिछड़ने वाली 4 साला बच्ची को वालदैन से मिलवा दिया। वार्डन शफीकुर रहमान ने अकेली बच्ची को रोता देखकर हिफाजती तहवील में लिया और वालदैन की तलाश के लिए ऐलानात करवाए। परेशान वालदैन बच्ची को वापस पाकर खुशी से निहाल। कहा, ट्रैफिक वार्डन की फर्ज शनासी और इंसान दोस्ती की जितनी भी तारीफ की जाए कम है।